हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावा स्क्रिप्ट में अभी तक हमने लगभग हर तरह के ऑपरेटर्स के बारे में जाना और समझा। ये लास्ट टाइप का ऑपरेटर है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर। तो जैसा कि इसका नाम है कंडीशनल, ये कंडीशंस पर बेस्ड एक ऑपरेटर है जो इसमें हम मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम टर्नरी ऑपरेटर भी है। टर्नरी इन द सेंस इसमें तीन ऑपरेंड यूज़ किए जाते हैं। एक बात अगर आपने देखी होगी गौर से, अभी तक हमने जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े हैं उनमें एटलीस्ट वन वैल्यू और मैक्सिमम टू वैल्यूज ही यूज़ होती थी, या कहूँ दो ऑपरेंड, मैक्सिमम दो ऑपरेंड यूज़ होते थे। जैसे अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो x इक्वल्स टू बाई, इसमें आप देखोगे x और y दो ऑपरेंड यूज़ हो रहे हैं। अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर नॉट की बात करूँ तो इसमें सिंगल वैल्यू यूज़ हो रही है। इसी तरह एंड की बात करूँ तो इसमें भी आप देखोगे x और y दो ऑपरेंड यूज़ हो रहे हैं। तो कम से कम एक और मैक्सिमम दो ही हमने यूज़ किए थे। जावा स्क्रिप्ट में टर्नरी ऑपरेटर इकलौता ऐसा ऑपरेटर है जिसमें हम तीन ऑपरेंड यूज़ करते हैं एक साथ। इसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो क्वेश्चन मार्क और कॉलन होता है। अब इसमें हम तीन वैल्यूज़ कुछ इस तरह से पास करते हैं, जैसे लेट आर ई एस इक्वल्स टू वैल्यू 1, यानी कि मैंने दे दिया ए क्वेश्चन मार्क बी कॉलन सी। अभी मैंने ये कोई वेरिएबल्स डिफाइन नहीं किए हैं, मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है कि तीन जो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, तीन ऑपरेंड यूज़ करते हैं, वो कैसे करते हैं और इसका एग्जीक्यूशन कैसा, वर्किंग कैसी है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो पहली वैल्यू दी है, अगर यहाँ पर हमारी कोई बूलियन वैल्यू होगी, ये लॉजिकल ऑपरेटर की तरह भी ये वैल्यू जो भी हम यहाँ पे देंगे वो बूलियन वैल्यू होनी चाहिए। अगर बूलियन वैल्यू नहीं है तो इंटरनली वो टाइपकास्ट होगी। टाइपकास्ट होने के बाद जो अपना बूलियन में रिज़ल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होगा कि वो वैल्यू कैसी है। अगर वैल्यू ये ट्रू ही, लाइक ए अगर ट्रू हुआ तो बी वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी रिटर्न में। अगर ए फॉल्स हुआ, ठीक है, तो बी वैल्यू नहीं मिलेगी, ये स्किप हो जाएगा और सी वैल्यू हमें मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वेरिएबल्स डिफाइन कर दूँ, लाइक ए इक्वल्स टू मैंने रख दिया अभी ट्रू, ठीक है, बी इक्वल्स टू रख दिया मैंने हेलो, और सी इक्वल्स टू लिख दिया मैंने डिफ़ॉल्ट। इस तरह से मैंने रख दिया है और रिज़ल्ट को मैंने लॉक करा दिया है RES। ठीक, अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा हेलो, बिकॉज ए हमारा ट्रू है यहाँ पे, राइट, ट्रू है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी एकदम सही है, मैच हो रही है, ट्रू है, तो हमें बी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अगर ये गलत हुआ बाई चांस, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फॉल्स रख देता हूँ तो क्या होगा, बी वैल्यू स्किप हो जाएगी और सी यानी कि जिसमें हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी थी वो हमें मिल जाएगी इस तरह से। ठीक है, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसे आप डायरेक्टली भी रख सकते हो, मैंने वेरिएबल बना के कर दिया। नॉर्मली इसे वन लाइन एक्सप्रेशन होता है तो हम डायरेक्टली ही रख देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट यहाँ पे मैंने आपको जस्ट डिस्क्राइब करने के लिए लिख दिया इस तरह से। तो थोड़ा सा आपके बेस क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में कैसे वर्किंग होती है। ठीक है, अब मैंने जैसे बात की थी कि अगर यहाँ पर कोई बूलियन वैल्यू नहीं है, बूलियन रिजल्ट नहीं है, तो वो टाइपकास्ट वैल्यू हो जाती है। अब सपोज़ करो मैंने यहाँ पर जीरो रख दिया, ठीक है, ये मैंने लॉजिकल ऑपरेटर में भी बहुत डिटेल से पढ़ाया था कि वो कैसे काम करते हैं, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर में भी अगर बूलियन वैल्यू नहीं मिली तो वो टाइप कास्ट करता है। तो अगर आप ज़ीरो को टाइप कास्ट करोगे बूलियन में, बूलियन कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, तो ये आपको फॉल्स देगा, राइट, ये आपको फॉल्स देगा। इसी तरह से आप एम्प्टी स्ट्रिंग दोगे, ठीक है, तो भी वो एज अ फॉल्स ही ट्रीट होगी, तो भी आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी, राइट। ए बी मैंने रिज़ल्ट को प्रिंट नहीं कराया है, तो भी आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से लाइक फॉल्स रखता हूँ तो फॉल्स तो होती है, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, नल हो गया, अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, ये सभी वैल्यूज़ क्या फॉल्स होती हैं बूलियन में टाइपकास्ट करने के बाद। तो आई होप आपके थोड़ा सा आप क्लियर ज़्यादा हो गया होगा कि एक्चुअली में वर्किंग कैसी है। अब इसका कुछ एक एडवांस कॉन्सेप्ट है लाइक चेनिंग। ठीक है,
टर्नरी ऑपरेटर की हम चेनिंग भी कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आप जैसे डायरेक्ट कोई वैल्यू रखते हो, ज़रूरी नहीं यहाँ पर डायरेक्ट कोई बूलियन वैल्यू या कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर का कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे 10 = 8 अगर है तो मुझे b मिल जाए। यहाँ पर डायरेक्ट मैंने वैल्यू रख दी, अदरवाइज़ मुझे ज़ीरो मिल जाए, इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से कोई पर्टिकुलर कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है यहाँ पर, राइट, या डायरेक्ट कोई वैल्यू भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैटर क्या करता है, जो हमारा रिजल्ट जो भी एक्सप्रेशन रखूँ वो जो भी रिटर्न करे वो बूलियन में होना चाहिए, नहीं भी होगा तो वो टाइपकास्ट हो जाएगा, राइट। ओके, तो बेसिक वर्किंग जो थी वो कुछ इस तरह से थी। नाउ मैंने बात की थी चेनिंग के बारे में, टर्नरी ऑपरेटर की चेनिंग भी आप कर सकते हैं। सो एक्चुअली क्या है कि जो टर्नरी ऑपरेटर होते हैं वो राइट एसोसिएटिव होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनकी हम चेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, चेनिंग को समझने के लिए इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले की तरह कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर देता हूँ। a इक्वल्स टू ट्रू, b इक्वल्स टू ट्रू, c इक्वल्स टू ट्रू, d इक्वल्स टू ट्रू। ओके, मैंने 4 वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं। अब इसे मैं कुछ इस तरह से यूज़ में लूँगा। a अगर ट्रू है तो b दे दे, अगर a ट्रू नहीं है तो मुझे क्या मिलेगा, c। अब मैं यहाँ पर भी चेनिंग कर दूंगा। यहाँ से हमारा मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। यहाँ तक तो हम वैसे भी करते थे। अब मैं क्या करूँगा, अगर a ट्रू है तो b रिटर्न आ जाएगा, अगर a ट्रू नहीं है तो c आएगा। अब मैं c पर सेम कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि अगर c ट्रू है तो मुझे d दे दे, अदरवाइज मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर दे। ये कुछ चेनिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो पहले तो मुझे ट्रू आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्रू वैल्यू किसकी है, ये ट्रू वैल्यू है ये b की। जैसे अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ b, तो मुझे क्या मिलेगा, b मिल जाएगा, राइट। अब अगर मैं a को फॉल्स कर दूँ, तो ध्यान से देखना आप, अगर a फॉल्स होगा तो हम c पर मूव हो जाएंगे, b स्किप हो जाएगा, और c हमारा क्या है, ट्रू है। तो अगर c ट्रू है तो क्या रिटर्न होगा, अब d रिटर्न होगा। d में हमने ट्रू रखा है तो मुझे ट्रू मिल जाएगा। अब d में मैं ट्रू हटा के डायरेक्ट d ही रख देता हूँ, जैसे पता चल जाए कि हाँ हम यहीं पर मूव हो रहे हैं। आप देख सकते हो मुझे d मिल रहा है, राइट। इसी तरह से अगर मैं c को फॉल्स कर दे रहा हूँ, c को फॉल्स कर दूंगा तो d स्किप हो जाएगा जस्ट लाइक b, और ये स्किप होकर हम डिफ़ॉल्ट पर मूव हो जाएंगे, यानी कि हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हम कंडीशनल चेनिंग करते हैं। इस तरह से कई कंडीशंस हो सकते हैं, आप डिफ़ॉल्ट पे भी कोई अप्लाई कर सकते हो इस तरह से, तो मुझे वो वैल्यू मिल जाए, लाइक जो भी आपका ऑपरेटर वेरिएबल है। अगर इस पर भी करना चाहो डी, देन इस पर भी, इस तरह से जितनी आपकी नीड हो उतनी कंडीशनल चेनिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ज़्यादा होता तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर दो चीज़ें समझने की हैं। जब हम नॉर्मल कंडीशन लिखते थे लाइक दिस, तो अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा है कि इफ़ एल्स अभी आपने शायद नहीं पढ़ा है। अगर आप जानते हो थोड़ा बहुत तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप इसे भी देखोगे तो ये कहीं ना कहीं इफ़ कंडीशन एल्स, राइट, ये कुछ इफ़ एल्स की तरह काम कर रहा है जो नॉर्मल हमारा होता है। ठीक है, ये कुछ इफ़ एल्स की तरह वर्क कर रहा है। और जो कंडीशनल चेनिंग थी वो इफ़ एल्स इफ वाला जो होता है ना, वो उस तरह से काम करता है। हालांकि ये दोनों कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, फर्स्ट ये बेसिक थोड़े ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद हम इफ़ एल्स भी पढ़ेंगे। जस्ट मैंने थोड़ा कंपैरिजन कर दिया है ताकि आप अगर जानते हैं इफ़ एल्स के बारे में तो थोड़ा रिलेट कर सकें और अच्छे से समझ आ जाए। तो आई होप आपको जावास्क्रिप्ट में टर्नरी ऑपरेटर के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।